हेलो गाइज, जय हिंद। आज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। हम लोग ने सभी संख्याओं के बारे में, लगभग सभी संख्याओं के बारे में सीख लिया है। तो अब देख लेते हैं वो किस क्लासिफिकेशन में, किसके अंदर कौन सी संख्या आती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, सभी नंबर्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेन डायग्राम तो आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, उसमें आपके वेन डायग्राम्स के बहुत क्वेश्चंस आते होंगे। नंबर है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर, जो कि हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे बेसिक। आज इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को भी पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर में बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, इसलिए लास्ट तक बने रहें और अच्छे से हम लोग समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या है। आइए हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। अगर लास्ट लेक्चर जिसने देखा होगा तो उसको तो पता होगा, अगर जिसने नहीं देखा, जो न्यू है, तो आपको बता दें क्या क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। अगर कोई दो परिमेय संख्या है उसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? अनंत। अगर आपको बोल दिया दो संख्याओं के बीच में आप n रेशनल नंबर निकालिए, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? an प्लस बी अपॉन n प्लस वन। आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं इससे, दो संख्याओं के बीच में। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था? इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अगर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में आपको पूछ लिया जाए कि कितने अपरिमेय संख्याएं होंगे, तो अनंत होंगे। कितने? बट बात आती है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n इरेशनल नंबर बताइए, तो कैसे करेंगे आप लोग? उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था? ए बी का पावर 1 अपान n प्लस वन। अब आप इस फॉर्मूले से कितने भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं को। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम आई या जे से डिनोट करते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, इतना सभी का डाउट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था कंजुगेट क्या होती है, मतलब संयुग्मी क्या होती है किसी भी, कोई भी संख्या है। जैसे मान लीजिए a प्लस आई बी है, इसका संयुग्मी क्या होगा? सिंपल हम i को क्या करते हैं? -i से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? जस्ट a माइनस आई बी। मतलब a प्लस आई बी का संयुग्मी क्या होगा? a माइनस आई बी। सभी का डाउट क्लियर है इतना? ठीक है, आइए फटाफट हम लोग आज क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हम लोग का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आई होप नंबर्स, जितने भी टाइप के हम लोग नंबर्स पढ़े हैं, सभी का डाउट क्लियर होगा। ओके गाइज, हम लोग आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं के वर्गीकरण में हम लोग बात करते हैं, तो पहला जो मिक्स पूरा सबका खिचड़ी है, मतलब सभी संख्याओं का मिला जुला, वो नहीं होता भंडारा। भंडारा तो सभी लोग खाए होंगे गांव में या शहर में कहीं भी जाके। तो वैसे ही जैसे भंडार में सब कुछ मिक्सअप रहता है, पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ नहीं है, वैसे ही अपना सभी संख्याओं का मिक्स मतलब सभी संख्याओं का खिचड़ी जिसको बोल सकते हैं, कि सब कुछ मिलाया और उसको उबाल के बना लिया खिचड़ी। तो वैसे ही सभी संख्याओं का खिचड़ी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। इसमें सब कुछ मिला होता है। आपका जो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, जितने भी टाइप के आपको नंबर पता है और जो नहीं पता है जैसे काल्पनिक संख्या, वो सब किसमें आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? रियल नंबर प्लस नेक्स्ट क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर सबको पता होगा कि रियल नंबर में सब कुछ आता है, जैसे पाई हो गया, 20 हो गया, आपका 517 हो गया, -6 हो गया, √7, 2.5, ये सब किसमें आते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या में। मतलब जितने भी संख्या आपको नोन है, आपको जितने भी संख्या नोन है, आप जिन संख्याओं से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो किसमें आता है? रियल नंबर्स। अब बात आती है कि आप लोग अपने कल्पनाओं में जाके आप लोग कुछ इमेजिन करके उससे भी तो लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? इमेजिनरी नंबर। मतलब काल्पनिक संख्या में क्या कहता है? आई। आपका जो आई है, आयोटा बोलते हैं इसको। आई किस में आता है? काल्पनिक नंबर। रूट में जितने भी निगेटिव नंबर होंगे, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको देख लिए थे कि रूट का वैल्यू इमेजिनरी नंबर कैसे है, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर आई लगा हुआ है तो वो किस में आता है? इमेजिनरी नंबर में। और सबको पता होगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1। ठीक है, ये आपको सबको याद रखने की जरूरत है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कहीं अगर आएगा तो हम लोग यूज कर लेंगे इसको। ठीक है,
हम लोग अब रियल नंबर को क्लासिफाई किए, तो रियल नंबर में क्या हम लोग देखे कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किए। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, जो कि टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसका अंत है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा। क्लासिफिकेशन आपको पूरा ऊपर से नीचे तक याद रखना है, ठीक है। इरेशनल नंबर में पाई जो हो गया वो इरेशनल नंबर है, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो हम नियर अबाउट वैल्यू लेते हैं 22/7। तो 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है, बट पाई आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और रूट में भी जितनी वैल्यू होती है सबको पता है इरेशनल नंबर है। लास्ट के क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप लोग लास्ट का क्लास देखे होंगे तो सबको एकदम कंठस्थ होगा कि रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखा था रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को फिर हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, फ्रैक्शन और डेसिमल संख्या, मतलब दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मतलब जो कि पूर्ण संख्या नहीं होता, जैसे ये 0.06, ये क्या दशमलव संख्या है। 3/10 ये किसमें, P/Q के फॉर्म में है। रेशनल नंबर कल ही बताए थे आपको कि P/Q के फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके। अब 0.6 को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको 22/7, ये भी किसमें है, किसमें, रेशनल नंबर में। बट 22/7 जिसको पाई बोलते हैं वो आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता। हम नियर वैल्यू लेते हैं कि 22/7 उसको ले लिए, पाई का वैल्यू नियर अबाउट 22/7 होता है, इसलिए ये आपका किस में है, फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर में आता है, और पाई जो है इरेशनल नंबर में। इतना सभी का डाउट क्लियर है। कभी कभी बहुत किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसलिए सबको ये एकदम दिमाग में कंठस्थ रहना, ये आपका जो भी क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर दोनों साइड, जो माइनस साइड भी है, प्लस साइड भी है, और जीरो, सभी किसमें आते हैं, इंटीजर में, पूर्ण संख्या, ठीक है। जो फ्रैक्शन में टूटा फूटा या कुछ भी डिफेक्टिव नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। हम लोग ने इंटीजर नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया, पॉजिटिव। अब इंटीजर देखिए, आपका पॉजिटिव साइड भी है, निगेटिव साइड भी है, तो आपका इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, ये ध्यान रखने का जरूरत है। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपको 1 से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। और निगेटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, -1 से, -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक। अब बात आता है जीरो कहां गया। जीरो भी तो है उसमें आपके इंटीजर में। तो जीरो जो अपना होता है, जीरो क्या होता है, न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है न निगेटिव इंटीजर होता है। जीरो सिंपल एक इंटीजर, पूर्ण संख्या होता है। सभी का डाउट क्लियर है, आई होप सबका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर। ये पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर का, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, किसमें, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, वो क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर। इतना क्लियर है सभी का। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो को ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर, संपूर्ण संख्या। जैसे आप किसी को डायलॉग बाजी करिए कि आप तुम मेरे साथ आ जाओ तो हम संपूर्ण हो जाएंगे, तुम्ही में मेरा संसार है, सब कुछ बसा हुआ है। तो वैसे ही जीरो जब ऐड हो गया नेचुरल नंबर के साथ तो वो क्या हो गया, संपूर्ण हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का। तो होल नंबर जो होता है वो जीरो से लेके 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होता है। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, तो अगर कोई डाउट रह जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। सबका ये क्लासिफिकेशन का डाउट क्लियर है। क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए आप लोग, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इसका, ठीक है। आई होप सबको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सबको पता हो गया। नहीं पता है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हम लोग हर एक क्लास में इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसलिए किसी को शायद डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम में कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हम ले लेते हैं, पहला हमारा देखिए पॉजिटिव इंटीजर की तरफ आते हैं। तो क्या, एक से लेके पॉजिटिव साइड पूरा 1 2 3 4 जाते हैं अप टू इनफाइनाइट, वो क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर।
तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर। देखिए यहां भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। नेचुरल नंबर जो कि क्या होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हमने नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया, वो क्या हो गया होल नंबर। आप जीरो ऐड कर देंगे, मतलब इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये जो आपका वेन डायग्राम होगा इससे कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। सभी का डाउट इतना क्लियर है? आप इसमें जीरो ऐड कर दे रहे हैं, मतलब 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक, ये क्या हो गया आपका होल नंबर, मतलब संपूर्ण संख्या। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं इसमें निगेटिव वैल्यू भी ऐड कर देते हैं, निगेटिव वैल्यू भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं निगेटिव वैल्यू, तो जो आपका ये गोला बनेगा ये इससे बाहर चला जाएगा। देखिए अगर हम इसमें निगेटिव वैल्यू भी ऐड कर दिए, क्या कर दिए -1 -2 0 1 अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इंटीजर। इतना सबका डाउट क्लियर है? अब क्या करते हैं हम इसमें जो टूटे फूटे वैल्यू भी हैं, टूटे फूटे मतलब जो दशमलव में है, जो p/q के फॉर्म में है, उसको भी ऐड कर देते हैं। तो वो किस में आ जाएगा, देखिए देख लेते हैं किस में आ जाएगा। अगर हम इसके साथ ये गोला बना लिए, मतलब इसके साथ जो भी हमारा वैल्यू है, मान लीजिए 0.6 0.7 22/7 और जितना भी इंटीजर है प्लस इंटीजर, तो ये देखिए गोला तो बड़ा हो जाएगा आपका। इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो गोला तो बड़ा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, ये पूरा रेशनल नंबर का गोला हो गया। रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर आएगा, इंटीजर के अंदर होल नंबर आएगा, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आएगा। ये बेचारा अकेला है छोटा सा, यहाँ ये छोटा सा है, बाकी सब रेशनल नंबर के अंदर ये पूरा आएगा, इंटीजर के अंदर ये पूरा आएगा, इंटीजर भी आएगा प्लस ये पूरा भी आएगा, होल नंबर के अंदर ये पूरा गोला आएगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर प्लस जीरो, मतलब नेचुरल नंबर प्लस जीरो को ऐड करते हैं तो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, रेशनल नंबर। अब देखिए अब बात आती है कि रेशनल नंबर के साथ अगर हम इरेशनल नंबर भी ऐड कर दें, रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर, ये अलग भाई भाई हो गए, वो अलग है अपना, ये अलग है, इरेशनल नंबर को साथ में अगर रखते हैं, कहीं पड़ा होगा इरेशनल नंबर, उसको पकड़ के लाते हैं मारपीट के, उसको मारपीट के लाके एक जगह बैठा दिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो भी आपका क्या हो गया, पाई हो गया, रूट में जितनी वैल्यू हो गई √2 √5, ठीक है। इतना सभी का डाउट क्लियर है? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को साथ में हम अगर एक गोल में भर दें, वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एक साथ ले लें, इसको मना के हम लोग क्या बोले कि आ जाओ भाई हम लोग साथ में पार्टी करेंगे, तो उस पार्टी का नाम क्या हो जाएगा, उस पार्टी का नाम रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। पार्टी का हम लोग टाइटल रख देंगे रियल नंबर। तो ये रियल नंबर के अंदर दोनों का आएगा, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। सभी का डाउट क्लियर है? अब बात आती है कि अब अगर कुछ कमी आपको दिख रहा है पार्टी में, आपके पार्टी का टाइटल तो रियल नंबर हो गया कि ठीक है, रियल नंबर के अंदर सभी आ गए, बट आपको कुछ कमी दिख रहा है, कुछ तो कमी है, कुछ और होना है इसके साथ, तो आप इसके साथ अगर इमेजिनरी नंबर को भी ऐड कर दीजिए, इमेजिनरी नंबर को भी ऐड कर दीजिए, मतलब काल्पनिक संख्याओं को, तो पूरा क्या हो जाएगा आपका खिचड़ी, गुड़ गोबर सत्यानाश, ठीक है। इसके साथ हम लोग अगर इमेजिनरी नंबर भी ले लेते हैं, इमेजिनरी नंबर लेंगे, ऐड करेंगे सबके साथ, तो गोला बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब समृद्ध संख्या, मतलब समृद्ध संख्या। सभी का डाउट क्लियर है? एक बार फटाफट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक, उसके साथ जीरो ऐड किए, होल नंबर हो गया, गोला आपका बड़ा हो गया। आपका पार्टी जैसे सिंपल आप लोग घर में पार्टी करते हैं, स्टूडेंट तो पार्टी करते ही रहते हैं। तो पहले एक लड़का था, सिंपल लड़का था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सोचा पार्टी करेंगे, एक दोस्त को बुला लिया, जीरो ऐड हो गया इसके साथ, वो होल नंबर हो गया, संपूर्ण संख्या। अब उसको संपूर्ण संख्या तो हो गया, बट उसको लग रहा है नहीं अभी भी हम संपूर्ण नहीं है, फिर वो एक लोग को बुला लेता है, मतलब जो निगेटिव साइड वैल्यू है उस सबको ऐड कर देता है। सिंपल अपने आप पार्टी का ही एग्जांपल ले लीजिए, बच्चे लोग तो करते ही हैं, कभी कभी मूड खराब हुआ, पढ़ना नहीं है तो आज पार्टी कर लेना, बट ऐसा नहीं करना, ठीक है। मूड खराब हो रहा है तो आप बैठ के मेडिटेशन करिए, फालतू के चीजों में अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके कई दिनों को फिर आगे डिस्टर्ब कर देता है। वही दोस्त लोग आपके यहाँ फिर
डेली आने लगेंगे, नहीं नहीं कल किए थे तो आज भी पार्टी करेंगे, इसलिए इसको अवॉइड करिए। ठीक है, फिर उसने निगेटिव वाले जितने भी निगेटिव माइंडेड लोग थे उसको भी बुला लिया, तो वो क्या हो गया आपका पूर्णांक हो गया, पूरा इंटीजर हो गया। अभी भी उसको लग रहा है नहीं नहीं ये पूर्णांक नहीं है, उसने क्या किया, जितने भी टूटे फूटे लोग थे, टूटे फूटे लोग मतलब जो भी पॉइंट दशमलव थे, p/q के फॉर्म थे, उसने उसको भी बुला लिया पार्टी में। तो वो किस में हो गया, पार्टी का नाम टाइटल चेंज होते जा रहा है। देखिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर फिर भी अभी बच्चों को थोड़ा सा, पार्टी जब अपने चरम पे था तो उन लोग को लगा नहीं नहीं अभी पार्टी में कमी है, अब दूसरे को बुला लेते हैं। तो उसने क्या किया, दूसरे भाई को बुला लिया, इरेशनल नंबर को साथ में बुला के बैठा लिया। अपने अंदर नहीं ला रहे ग्रुप में, भाई तुम अंदर नहीं हो, तुम थोड़ा दूर रहो हमसे और पार्टी करो, तुम अपना अलग पार्टी करो, हम लोग अलग करेंगे, बट साथ में ही रहेंगे। तो ये साथ में इरेशनल नंबर आ गया। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर सबको पता है क्या होता है, पाई रूट में जितनी वैल्यू होती है। इतना डाउट क्लियर है। जैसे ही साथ में आई, अगर इसको हम पूरा ग्रुप, अब पार्टी तो है पूरा ग्रुप बना दिए, एक पार्टी का ग्रुप का टाइटल क्या होगा फिर, रियल नंबर। अब सभी को वास्तविक लग रहा है, नहीं नहीं अब हमारा पार्टी जो है वो वास्तविक रूप में आया, अभी आया, तो वो क्या हो गया, रियल नंबर, पूरा कंबाइंड, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। इतना डाउट सभी का क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग, अभी भी कुछ आपको कमी दिख रहा था, अभी भी कुछ कमी दिख रहा था, आपकी कल्पना वाली जो चीजें थी आपने उसको भी ऐड कर दिया, मतलब जो इमेजिनरी नंबर है उसको भी आप ऐड कर दिए। तो आपका पूरा टोटल जो पार्टी था वो क्या हो गया, गुड़ गोबर खिचड़ी। क्या हो गया, गुड़ गोबर खिचड़ी, सत्यानाश। तो आपका क्या हो गया, वो टोटल मिला के जब आपने इमेजिनरी नंबर को साथ में ऐड कर दिया तो आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसका एडिशन हो गया, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्याओं का। आई होप सबका डाउट क्लियर होगा इसमें। अब सिंपल से एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसमें। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सभी नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर है, मतलब सभी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं, तो ये क्या कथन सत्य है, का सत्य है, ये कथन सत्य है कि सभी नेचुरल नंबर, देखिए छोटा सा तो है, वो तो रेशनल नंबर के अंदर ही है। सभी नेचुरल नंबर आपकी रेशनल नंबर हैं, मतलब परिमेय संख्याएं हैं। ये पहला कथन तो आपका सत्य हो गया। नेक्स्ट दूसरा कथन आपको बोला जाए, स्टेटमेंट कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं, सभी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होल नंबर हैं, तो है नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। होल नंबर तो बस जीरो से पॉजिटिव साइड है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, बट रेशनल नंबर में आपके सब कुछ जो इंटीजर वैल्यू है, आपके जो टूटे फूटे लोग हैं वो भी आ गए हैं, वो सब मिले हुए हैं। तो सभी रेशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं होंगे। आपके सभी होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, मतलब जो संपूर्ण नंबर है आपका वो आपका परिमेय संख्या हो सकती है, बट आपका सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। सभी का आई होप डाउट क्लियर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग तुरंत आंख बंद करके टिक मार के आ सकते हैं। क्लियर है सभी का डाउट। नेक्स्ट ये सेकंड कथन नंबर होल नंबर नहीं है। ठीक है, आज का 2 टॉपिक कवर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सभी के एकदम डाउट क्लियर होंगे। इनको क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। थर्ड हम लोग किसको लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर तो सभी का क्लियर है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, निगेटिव इंटीजर कौन सा है। आई होप सभी का क्लियर हो गया, मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में, पहला क्या हो जाता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सेकेंड क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। ये किसमें होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में। ये जो भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, ये किसमें आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब भाज्य संख्या। अब हम लोग पहला बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका पहली क्लास में बेसिक्स थोड़ा सा बताए थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स में, कि प्राइम नंबर आखिर होते क्या है, क्या क्या बताए थे हम आप लोग को, कि प्राइम नंबर का 2 सिद्धांत है। प्राइम नंबर जो होता है बहुत एकदम कठोर मनुष्य है, उसने अपने 2 सिद्धांत को डिसाइड कर लिया कि मेरे यही 2 सिद्धांत हैं, तो वो आप उसका गर्दन को काट दीजिए बट वो टस से मस नहीं होगा, मेरे वही 2 सिद्धांत होंगे। जैसे आपके आगे पीछे आपने अपना 2 सिद्धांत डिसाइड कर लिया, तो आपके आगे पीछे कितनी भी तितलियां मर रहे हैं बट आप डर से मग नहीं होंगे। आप अपनी तैयारी में जो आपका सिद्धांत है आप उसमें ही लगे रहेंगे, कोई कुछ भी कर ले भाड़ में जाए। ठीक है,
तो ऐसे प्राइम नंबर का दो क्या प्रिंसिपल्स है, पहला दो जो उसने नियम डिसाइड कर लिया, इसके दो फैक्टर होंगे, दो फैक्टर। देखिए अब ये पॉजिटिव इंटीजर की बात आ गई, पॉजिटिव ही फैक्टर होंगे, आप निगेटिव साइड तो नहीं जाएंगे, तो ये आपको क्लियर रहना, ठीक है। थर्ड सेकंड क्या है, सेकंड है कि वो या तो 1 से कटे या खुद से कट जाए, इट सेल्फ, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको टच कर सके, किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसको काट सके प्राइम नंबर में। तो ये दो आपको याद रखना मस्ट 100%। कहीं भी प्राइम नंबर आए, कौन सा प्राइम नंबर है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना कि दो फैक्टर और 1 एंड इटसेल्फ से कटेगा और कोई इसको डगमग नहीं कर सकता। सभी का क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। आपका एक जीरो बच जाता है, तो जीरो आपका क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर। जब पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है तो बात खत्म, ना तो आपका प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, जीरो, ठीक है। जीरो इसलिए यहां पे नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कुछ चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया तो फिर आप कैलकुलेट करने लगे। जैसे आपका पहला पूछा 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 15। अब आप कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाएंगे कि 2, 3, 5, 7 कितने प्राइम नंबर हो गए, नहीं नहीं, इतना आप कैलकुलेट करने बैठ गए तो आपके 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। ये भी आपका याद रखने का आपको जरूरत। सभी का डाउट क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना, 25 प्राइम नंबर होते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब एक ना तो अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या। अब देखिए, एक तो सबको पता है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, जिसके दो फैक्टर हो, वो तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। एक तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, नॉर कंपोजिट, मतलब भाज्य संख्या भी नहीं, भाज्य संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो, एक का तो सिर्फ एक ही है, दो से ज्यादा कहां से गुणनफल होगा, तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सत्य है। मतलब आपको पूछा है नॉट ट्रू, ये तो आपका सत्य हो गया कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब 0 जो है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। एकदम सही है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, 0 सिंपल एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड। फोर्थ देखते हैं, छोटा सा है। फोर्थ क्या बोल रहा है, √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल तो है, इरेशनल में जितने भी रूट में वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू, रूट में जितने भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। सभी का डाउट क्लियर है, ये भी सत्य है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब तो ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं कि यही गलत होगा, जब 3 सत्य है तो ये गलत होगा, बट इसको भी देख लेते हैं कैसे। अगर ये बोल रहा है इफ ए एंड बी इज इवन, मतलब ए और बी का गुणनफल इवन होगा, तो ए एंड बी हमेशा इवन ही होंगे। आपको इवन और ऑड की प्रॉपर्टी बताए थे, मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड होता है, ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड, और बाकी जितनी भी आपके 3 और प्रॉपर्टी थी, ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, सभी को ये प्रॉपर्टी याद होंगी आई होप, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। अब देखिए बोला ए एंड बी इज इवन, ए एंड बी आर ऑलवेज इवन। अब देखिए, अगर आप इवन इंटू इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, बट अगर आप इवन इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्या आएगा, इवन। ऑड इंटू इवन का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन। ए एंड बी आर ऑलवेज इवन, ए और बी अगर हमेशा इवन होंगे तो दोनों इवन, ये वाला वैल्यू पुट हो रहा है, ये दोनों वैल्यू अगर इवन है उसका वैल्यू इवन आएगा, बट ऑड के साथ भी इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो वैल्यू आपका इवन आएगा। ये या तो क्या हो सकता है, इवन या तो ऑड, या तो इवन इवन या तो ऑड इवन, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ए एंड बी आर ऑलवेज इवन कहां होगा, ए और बी तो ऑड भी हो सकते हैं ना, ए और बी में ऑड भी तो हो सकते हैं, ये क्या होगा, इसलिए गलत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा 2 प्राइम नंबर का एडिशन होगा, मतलब जोड़ होगा।
देखिए प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे कि पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है, 2 ही इकलौता इवन नंबर। हम लोग और थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। 2 ही ऐसा इकलौता एक संख्या इवन है जो कि आपका प्राइम नंबर है। बाकी आपका 3, 5, 7 ये सब क्या है, सभी संख्या ऑड होंगे। जितने भी आगे प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा। अब क्या बोल रहा है कि 2 प्राइम नंबर का सम कौन सा होगा। अब इवन ऑड का प्रॉपर्टी तो सभी को याद होगा प्लस का। अगर हम ऑड प्लस ऑड का प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या होता है, इवन होता है। ऑड और ऑड का अगर एडिशन देखते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होता है, इवन। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें कोई इवन संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये वाला प्रॉपर्टी तो लगेगा ही नहीं, ये प्रॉपर्टी तो लगेगा ही नहीं। मतलब इसमें कोई ना कोई संख्या एक इवन होगा, कोई ना कोई एक संख्या इवन होगा, क्योंकि इसमें कोई इवन वैल्यू तो नहीं है। तो अगर हम इवन संख्या लेते हैं, हमारा इकलौता जो 2 है वही सिर्फ प्राइम नंबर है जो कि सम है, मतलब इवन नंबर है। यहाँ 1, 2 कंपल्सरी रहेगा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होगा। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 11 है, इसमें कितना बचा, 9। अब 9 क्या आपका प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, 1 है, 3 है और खुद 9 है। इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर का एडिशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21। देखिए 21 में अब 2 तो सबको पता है कंपल्सरी, एक वैल्यू जो है वो इवन होगा, मतलब इवन प्लस ऑड। ठीक, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है, ऑड। ये प्रॉपर्टी सबको पता होगा, ठीक है। इवन अपना 2 तो कंपल्सरी यहाँ पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में 2। अब इसमें कितना बचा 2 में, 2 प्लस 19, 2 प्लस क्या बचा 19। अब हम लोग देख लेते हैं 19 क्या है आपका। 19 तो देखिए 1 से कट रहा है और 19 से खुद से कट रहा है और किसी वैल्यू से नहीं कट रहा है। और किसी में इतना हिम्मत है कि 19 को काट सके, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य, मतलब ये 2 प्राइम नंबर का एडिशन क्या है, 21। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, क्या पता और आगे कोई संख्या पर निकल जाए प्राइम नंबर, 2 संख्याओं का एडिशन, 2 प्राइम नंबर्स का एडिशन। ठीक है, 23 को क्या लिख सकते हैं, 21। अब देखिए 21 कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 51 को देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 49, इसके भी कई फैक्टर है, 1 से कट रहा है, 7 से कटेगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन सा आपका प्राइम नंबर है, 21। देख रहे हैं आप लोग कितना इवन और ऑड का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे का लेक्चर भी जाके देखिए, उसमें इवन और ऑड के जितने भी प्रॉपर्टी हैं एकदम हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये याद रहना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं बट एकदम घुमा देते हैं, आपको लगेगा अब क्या होगा, आप गलत मार के आ जाएंगे जल्दी जल्दी में, या हो सकता है आप सॉल्व कर लें, बट 10 सेकंड में जो सॉल्व करना है वो आप सॉल्व करेंगे ये 2 मिनट में, क्या होगा, और क्वेश्चन छूटेंगे और सेक्शन छूटेगा। इसलिए इस लेवल का आपको बेसिक, एकदम बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग कंपोजिट नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर। अब बात आती है कि कौन सा संख्या है जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। हम लोग शुरू से लेते हैं 1 का क्या आप मोर देन 2 फैक्टर है, नहीं, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होगा, तो 1 आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर नहीं हो गया। ये सभी का डाउट एकदम क्लियर होना 1 से लेके। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंपोजिट नंबर है, कौन सा भाज्य संख्या है, उसमें 1 दे दिया, 2 दे दिया, तो पता हो सकता है बहुत से बच्चे टिक मार के आ जाए। इसलिए सभी के डाउट क्लियर होना, कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है, बहुत बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीज है, बट सभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये बेसिक पता होना, कंपोजिट नंबर आखिर होते क्या है, उसका रूल क्या है। ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 2 को। 2 का भी कितने, 2 ही फैक्टर है सिर्फ, 1 और 2। ये तो प्राइम नंबर हो गया, जो कि इवन नंबर, इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं हो गया। 3 को लेते हैं, 3 का भी 1 और 3 फैक्टर है, ये भी आपका नहीं है। ये पहला विषम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि फर्स्ट विषम संख्या कौन सी है जो कि प्राइम नंबर है, वो कौन सा होगा, 3। बट ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 4 पे। अब 4 को 1 आपका फैक्टर हो गया,
देखिए 2 से भी कट रहा है तो इसका 2 फैक्टर हो गया, और खुद 4 से तो कट ही रहा है। देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो आपका पहला जो 4 है वो क्या है, पहला जो संख्या है वो 4 है, जो कि कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। अब आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब आपके क्या हो गए कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9 जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं। आई होप सभी का डाउट इतना क्लियर होगा कि कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। उसके आगे तो आप जितने भी मोर देन 2 फैक्टर वाली संख्या है वो आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो ठीक है गाइज, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू।